नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे विचारों के बारे में। मुझे पता है कि जो लोग हैं जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है वो अपने विचारों से काफ़ी परेशान है। मेन उनको प्रॉब्लम विचार ही लगती है। आराम से बैठे हुए हैं, कोई विचार आ गया कि कुछ भी, जैसे जो हमें तंग करे, फॉर एग्जांपल होमोसेक्सुअल विचार आ जाए, जो इंसान को, जो अपने आप को स्ट्रेट मानता है, अपने आप को स्ट्रेट आइडेंटिफाई करता है और उसको गे विचार आ जाए। या फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में बैठे हो और आपको विचार आ जाए कि अरे गीज़र ऑफ किया है कि नहीं किया है, राइट। तो ये सारे जो विचार है वो हमें प्रेजेंट मोमेंट से बाहर लेके जाते हैं, हमारी अवेयरनेस पे वो धावा बोलते हैं। बेसिकली हमारे अवेयरनेस पे अटैक करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अवेयरनेस अभी जहाँ पे, जैसे हम बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, बट कोई अगर विचार आएगा तो वो मेरा जो ध्यान है वो इस वीडियो में मैं जो ध्यान लगा रहा हूँ उससे हटा के अपने पे ले जाता है। तो इसका क्या करें? तो ये आप फंडा समझ गए कि ये लड़ाई अवेयरनेस की है। जो ये विचार है वो हमारी अवेयरनेस को खींच लेता है। मैं अपना ध्यान वीडियो पे लगा रहा हूँ, या मैं अपना ध्यान मे बी पढ़ाई पे लगा रहा हूँगा, बट जैसे ही वो विचार आता है तो वो जो मेरा ध्यान है वो हट जाता है, बट जाता है। तो क्या करें इसका? अब ये आप समझ लो कि जब देखो कोई विचार आता है, एक होता है ऑटोमेटिक थिंकिंग और एक होता है कॉन्शियस थिंकिंग। ऑटोमेटिक थिंकिंग, जो विचार खुद से आ रहे हैं, आप खुद देखो कि आपके दिमाग में विचार चलते रहेंगे। अगर आप मेडिटेशन करने बैठे हो कभी, आप देखोगे आपके दिमाग में विचार आते ही रहते हैं, राइट। और मेडिटेशन में लोग ज़्यादातर, जैसे मुझे एक इंसान मिला था बस में, एक बहुत ही अच्छे बढ़िया इंसान थे। वो मुझे बस में मिले थे और वो मुझे बोल रहे थे कि मेडिटेशन जब मैं करता हूँ तो मैं अपने विचार रोक नहीं पाता। ये एक गलती है। आप विचार कभी रोक नहीं सकते, अपना विचार कभी नहीं रुकेंगे, ठीक है। विचार जो है वो चलते रहेंगे। आपको अपने ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को प्रैक्टिस करना है कि जो अवेयरनेस विचारों पे जा रही है वो वापस जो आप काम कर रहे हो उस पे आए, ठीक है। तो आपको ये एक समझना है कि आप अपनी अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर रहे हो, अवेयरनेस की ट्रेनिंग कर रहे हो। जो ऑटोमेटिक विचार है वो तो आते रहेंगे। एंड ऑल्सो सेकंड तरह के विचार होते हैं कॉन्शियस थिंकिंग, कि आप जो खुद बैठ के सोचते हो, ठीक है। कि खुद बैठ के आप सोच रहे हो कि अगर मैं फ्रांस जाऊंगा तो ये करूंगा। मुझे सोचो फॉर एग्जांपल मुझे फ्रांस जाना है ऑफिस वाले उसमें, तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि फ्रांस जाऊंगा तो ये देखूंगा, फिर ये करूंगा, ऑफिस इस टाइम पे जाऊंगा। तो आप कॉन्शियस प्लानिंग कर रहे हो। कोई आपको, आपने अपने दिमाग को टास्क दिया है। फॉर एग्जांपल आप मैथ्स का कोई सम करते हो, तो जैसे 3415 इंटू 4615, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन तो आपको पेपर पेन लेके बैठना पड़ेगा ना। तो ये कॉन्शियस थिंकिंग है। जो प्रॉब्लम है, कॉन्शियस थिंकिंग तो आपके कंट्रोल में है, आपकी अवेयरनेस आपके कंट्रोल में है। आपको अवेयरनेस मल्टीप्लिकेशन में डालना है, या आपको अवेयरनेस डिवीजन में डालना है, जो भी आप कर रहे हो, प्लानिंग में डालना है फ्रांस की, तो उसमें आपका ध्यान जा रहा है। बट जो ऑटोमेटिक थॉट है वो क्या करता है कि आपकी अवेयरनेस खींच लेता है, ठीक है। तो इसका क्या करना है? इसका सबसे बड़ा जो तोड़ है, हथियार है, वो है अपनी अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी अवेयरनेस अपनी कंट्रोल में लाना, ठीक है। ध्यान अपनी जिंदगी कॉन्शियस तरीके से जीना, ध्यान से जीना। तो बेसिकली आपका जो विचार है, फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हो और आपको कोई विचार आता है, कोई विचार जो आपका ध्यान भटका देता है। अब तो मैं एंग्जाइटी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ विचार की बात कर रहा हूँ। कोई विचार आ रहा है, वो आपका ध्यान भटका रहा है। अब उस विचार के साथ एंग्जाइटी हो जाएगी तो वो तो पूरा ध्यान पूरा ही खींच लेगा आपका, जैसे ओसीडी वालों का होता है। बट फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बैठा है, नॉर्मल इंसान है, और उसको विचार आता है और उसका अवेयरनेस उस विचार पे चले जाता है, तो वो क्या पढ़ाई कर पाएगा? सामने अगर वो किताब खुली है, नहीं कर पाएगा। तो क्या करना है? मेडिटेशन आपने किया होगा, तो मेडिटेशन सही तरीके से, मेडिटेशन क्या होता है? अवेयरनेस की प्रैक्टिस होती है कि आपका ध्यान, जब आपका विचार आपको विचार लेके जा रहा है कोई, आप आराम से बैठे हो और अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हो, ब्रीदिंग पे ध्यान दे रहे हो, और तभी कोई विचार आया और आपका ध्यान ब्रीदिंग से छूट गया, पर आपने वापस क्या किया? अपना ध्यान वापस ब्रीदिंग पे ले आया। यही आप अगर करते रहोगे तो दिस इज मेडिटेशन प्रैक्टिस। पहले क्या होगा कि 2 सेकंड में ही आपका ध्यान चले जाएगा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस में 10 सेकंड में जाने लगेगा, फिर 30 सेकंड, फिर मतलब 1 मिनट के बाद आपका कोई विचार आपको अपनी ब्रीदिंग से हटा पाएगा।
तो यही आपको करना है। ऐसे ही जो है वो आप अपनी अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर पाओगे और अपने जो थॉट्स को क्या करोगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। आप अपने विचारों को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन है जो हम सीखते हैं, ये फैंसी फैंसी नाम है, पर कॉग्निटिव डिफ्यूजन सीधा क्या है कि कॉग्निटिव डिफ्यूजन बोलता है कि जैसे आप बैठे हो आराम से और पढ़ाई कर रहे हो और आपको विचार आता है कोई, तो फिर क्या करना है कि जब वो विचार आता है तो बस अपने दिमाग को बोलो कि दिस इज अ थॉट या थैंक्स फॉर दिस थॉट, और अपना ध्यान वापस पढ़ाई पे ले आओ। इससे क्या कर रहे हो, आप अपने आप से और विचारों से एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो कि अगर कोई विचार आएगा तो मैं विचार का गुलाम नहीं बन जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कोई विचार आएगा आई एम अ लूजर या मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा आगे, तो मैं सच नहीं मान बैठूंगा उसे। जब आप गुस्से में होते हो, कभी कभी विचार आता है ना, आप गुस्से में हो, किसी के सामने आपका विचार आया कि मैं इसको यार थप्पड़ मार दूंगा, पर आप हमेशा थप्पड़ मारते हो क्या? जो विचार आया उसके आप गुलाम नहीं हो। आपकी अवेयरनेस अगर सही जगह पे हो, ओसीडी में क्या है कि आप अपने विचारों के गुलाम बन गए हो। कुछ भी आप कर रहे हो, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ बैठे हो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर आप उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि ओसीडी के विचारों ने आपकी अवेयरनेस को चुरा लिया है। तो ये जंग अवेयरनेस की है। तो आपको जो वो विचार है ओसीडी के, वो आने बंद नहीं होंगे। आप ये चीज़ समझ लीजिए, आप ये वीडियो देख लेंगे तो ओसीडी के विचार बंद नहीं होंगे, पर आपको ये पता है कि जब वो विचार आएंगे तो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बस उन विचारों को देखना है और उसे जाने देना है। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे होमोसेक्सुअल ओसीडी में अगर कोई विचार आता है, गे विचार आता है, तो आप उस विचार के साथ उलझ जाते हैं कि नहीं मैंने तो लड़की के साथ सेक्स किया था, नहीं मैं उस लड़के को हैंडसम नहीं समझता। या फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप ओसीडी में आपको लगता है कि आपका अगर कोई स्पाउस है वो चीटिंग कर रहा है, तो आपको दिमाग में थॉट आ जाएगा कि अरे मेरी जो वाइफ है वो किसी के साथ अभी कहीं पार्क में किसी के साथ हो, तो फिर पर आप अपने आप को दलीलें देने लगोगे, नहीं नहीं वो तो मेरे लिए आज सुबह खाना बना के गई थी, तो वो तो मुझसे प्यार करती है, या उसने मुझे आई लव यू बोला, या मुझे वो ख्याल रखती है। तो क्या करोगे कि आपके जो ओसीडी विचार एक तरफ और आपकी दलीलें एक तरफ, और आप लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे। तो क्या करना है कि जब ये विचार आ रहे हैं तो आपको पता है कि ये विचार रुकेंगे नहीं, तो इन विचारों को देखना है कि थैंक यू फॉर दिस थॉट, और इन विचारों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, ऑब्जर्व करना है इन अ नॉन रिएक्टरी वे, रिएक्ट नहीं करना है इन पे। फॉर एग्जांपल जब क्रिकेटर्स जो है बैटिंग करने जाती है तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जैसे वो होता है ना कि स्लेजिंग होती है कि अरे ये तो आउट होगा, पहली बॉल पे आउट होगा, तो वो थोड़ी बैठ के वो बोलते हैं कि अरे मैं आउट नहीं होऊंगा, बात थोड़ी करने लगते हैं। जो असली बैट्समैन है वो बात थोड़ी करने लगते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी गेम पे ध्यान देते हैं। तो तुम्हें भी अपनी गेम पे ध्यान देना होगा। अपनी गेम पे ध्यान देना मतलब कि जो चीज़ तुम कर रहे हो अभी उस पे, और तुमको एक प्रॉपर एक तरीका चाहिए था, वो कॉग्निटिव डिफ्यूजन तुम्हें देगा कि जो विचार है उनको देखो पर उनसे उलझो मत। हर विचार से उलझने की ज़रूरत नहीं है, हर कुत्ते से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर भौंकते हुए कुत्ते में पत्थर मारना ज़रूरी नहीं है। विचार आ रहे हैं उनको जाने दो। तो आई होप कुछ समझे हो आप इससे। विचारों पे मैं अभी मैंने सोचा है कि विचार, लोगों को विचार समझ नहीं आ रहे हैं। अब तो विचारों पे मैं और वीडियो बनाना चाहता हूँ। देखो विचार जो है वो एक शब्द है सिर्फ। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमेशा हर जगह देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वॉलेट है और ये हेडफोन्स है, ठीक है। अब मैं दिमाग में सोच रहा हूँ कि मैं हेडफोन्स नीचे रखूँगा, ठीक है, मैं दिमाग में सोच रहा हूँ, मैंने वॉलेट रख दिया। क्यों? क्योंकि मेरी अवेयरनेस विचारों से वो थी, मेरी अवेयरनेस में मुझे पता था कि मुझको, मैंने इंटेंशन बना लिया था कि मुझको वॉलेट नीचे रखना है। विचार चाहे कुछ भी आते रहे, ठीक है, अपनी अवेयरनेस में अगर तुम अवेयर रहोगे ना कि मुझे ये करना है, तो चाहे कुछ भी विचार आए। अब तो मैं ये विचार खुद लेके आया हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपको दिखाने के लिए, पर असली में ये विचार आपके दिमाग में खुद चलते रहते हैं ना। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं एग्जाम करता था, मुझको हार्म ओसीडी और इन सब के विचार पता नहीं चलते रहते थे और मैं कुछ ध्यान नहीं दे पाता था अपनी एग्जाम्स में। आपको यही समझना है कि ये विचार आपकी अवेयरनेस को आपसे खींच रहे हैं, आपसे वो कर रहे हैं, और आपको अपनी अवेयरनेस पे काम करना है। आपको ये करना है कि आपको इन हर विचार को इम्पोर्टेंस नहीं देना। हर विचार आपकी कोई विचार आइडेंटिटी नहीं है। आपको अगर कोई स्ट्रेट
बंदे को कोई गे विचार आ गया तो वो गे नहीं बन जाता। वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है। लाइफ इज़ अ चॉइस, इट इज़ ऑलवेज अ चॉइस। जैसे आपने वॉलेट और वो वाला एग्जांपल देखा, मेरी चॉइस थी कि मुझे वॉलेट रखना है तो मैंने वॉलेट रखा। ये विचार और वो कुछ नहीं कर सकते। अगर विचार चाहे आपको कितने भी नेगेटिव आए, फॉर एग्जांपल आपको कितने भी नेगेटिव आ रहे हैं कि मत कर, ये काम मत कर, एग्ज़ाम मत दे, एग्ज़ाम मत दे, पर तो भी जाके आप एग्ज़ाम देते हो और ठीक है ये सब थॉट्स वगैरह आ रहे हैं तो थोड़े आप डिस्टर्ब रहोगे, पर तो भी आपने ट्राई करके आप देते हो एग्ज़ाम, तो आप पास हो जाओगे। ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपकी तैयारी है तो बेसिकली ये है कि ये जो कितनी बार वो होता है ना कि जिनकी लोगों की तैयारी होती है उनको लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, पर उनका एग्ज़ाम होता है और वो पास हो जाते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि इन विचारों की वजह से अपने सपनों को मत रोको। आपको जो करना है वो करो, जो आपको करना है लाइफ में वो करो। आप अपने आप को मत रोको इन विचारों की वजह से, ठीक है। तो यही मेरा पॉइंट है कि ये विचार आते रहेंगे, ये ऑटोमेटिक विचार है। ये लोग कहते हैं ना कि सर ये विचार कब रुकेंगे, जब अनफॉर्चुनेटली जब तुम मर जाओगे तभी रुकेंगे, क्योंकि ये दिमाग का काम है विचार देना। तो विचार तो आते रहेंगे। तो विचारों के बंद होने का इंतज़ार मत करो, विचारों को समझो। जो विचार हेल्पफुल नहीं है उनको ऑब्जर्व करो और जाने दो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये चीज़ जो है वो समझ में आ जाए ना अगर, और प्रैक्टिस करने लगे। प्रैक्टिस एक बार ही मतलब पहले आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट इट गेट्स ईजियर विद टाइम। जैसे जैसे करते रहोगे ईजी होता रहेगा, तो ज़िंदगी और ये चीज़ें आसान बन जाएंगी। विचार सिर्फ शब्द ही तो है, शब्द है ये, लैंग्वेज शब्द है। उस शब्दों को तुम मीनिंग दे रहे हो। अगर कई जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको ये विचार वगैरह आते हैं इंट्रूसिव, वो उनको जानने देते हैं, उसको वो मीनिंग नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते। तुमने बहुत इंपॉर्टेंस दे दी है इन विचारों को, इसी के लिए उन्होंने घर बना लिया है तुम्हारे दिमाग में। तो ऐसा मत करो, ठीक है। मुझे पता है मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत करो, इतना आसान नहीं है कि अरे ऐसा हम मेरा मन होता है कि नहीं करना तो अभी मैं रोक देता। बट द थिंग इज दैट कि विद प्रैक्टिस हो जाएगा, धीरे धीरे करके ईजी हो जाएगा। मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान है, तुम कमज़ोर हो इसलिए। आई अंडरस्टैंड, मैंने भी 13-14 साल किया है ये, तो आई अंडरस्टैंड कि क्या इशू है। बट प्रैक्टिस करते रहो, बेटर हो जाओगे तुम, ठीक है। सही रास्ते पे अगर तुम चले ना, आगरा जाना है तुम्हें, तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, स्लो जा रहे हो, पैदल चल के जा रहे हो, तो भी तुम पहुंच जाओगे। पहुंचना तुमको आगरा ही है, क्योंकि तुम सही रास्ते पे हो। तो सही रास्ते पे हो, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे चैनल की वीडियोस देख रहे हो, तो तुम सही रास्ते पे हो। ये रास्ता कठिन है, क्योंकि ये रास्ता तुमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, ठीक है। तो जुड़े रहो मेरे साथ, देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।